गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ बीजेपी को झटके लग रहे हैं तो कांग्रेस को मजबूती मिलती दिख रही है और अब जल्दी ही पार्टी को एक दिग्गज नेता का साथ मिलता दिख रहा है। ऐसे में गुजरात चुनाव बेहद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। चुनाव के ऐलान से पहले नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे, लेकिन चुनाव का ऐलान होते ही नेताओं में बीजेपी छोड़ने की होड़ मच गई। कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है तो कोई आप में जा रहा है। बीजेपी को पहला झटका लगा मटर विधानसभा सीट पर। यहां के बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी ने बीजेपी को छोड़ आप की सदस्यता ले ली, तो दूसरी ओर कांग्रेस में भी दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला नहीं थम रहा है और दावा किया जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह बाघेला शनिवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बाघेला ने अपनी राजनीति बीजेपी से शुरू की। एक समय शंकर सिंह बाघेला और पीएम मोदी काफी गहरे दोस्त थे, लेकिन उस समय मोदी ना तो देश के प्रधानमंत्री बने थे और ना ही गुजरात के सीएम। बाघेला ने जब बीजेपी छोड़ी तो दोनों में दूरियां बढ़ गईं। बीजेपी छोड़ने के बाद में बाघेला कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब एक बार फिर उनके कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी शुरू हो गई है। शनिवार को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शंकर सिंह बाघेला को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। बाघेला के बेटे महेंद्र सिंह बाघेला पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बाघेला को गुजरात की राजनीति की हर नब्ज का अंदाजा है। वो गुजरात के सीएम रहने के अलावा राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। शंकर सिंह बाघेला की कांग्रेस में वापसी के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे और जब उनके बेटे महेंद्र सिंह बाघेला कांग्रेस में शामिल हुए तो ये तय हो गया कि जल्दी ही बाघेला भी कांग्रेस में आ जाएंगे। और अब शनिवार को वो दिन भी आ रहा है जब बाघेला कांग्रेस का दामन थामेंगे। बाघेला के कांग्रेस में आने से चुनाव से पहले कांग्रेस को जबरदस्त मजबूती मिलने की संभावना है।